से सोची कि अब मेरे को नहीं जाना है। 12:30 PM को हम लोग वहाँ पहुँचे, ओके, जबकि हम लोग को सुबह 6 बजे पहुँचना चाहिए था। गेस व्हाट, मेरे को रूम मिला टीम कैप्टन के साथ। हम लोग वाले जो टीम कैप्टन थे वो मेल थे एंड दूसरी टीटी की जो टीम कैप्टन थी वो फीमेल थी, तो मेरे को वो फीमेल टीम कैप्टन के साथ रूम मिला। भाई मैं जानती भी नहीं हूँ ना, हम लोग को उनसे इंट्रो करवाए हो, ऐसे रूम में डाल दे रहे हो, ऑकवर्ड तो होगा ही ना। ये कैसा मैनेजमेंट है भाई। मैं पहले भी सोलो ट्रैवलर गई थी सिक्किम में, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। वो कौन सा सोलो ट्रैवलर था मैं नाम मेंशन करूँगी या मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था करके मैं दोबारा सोची कि मैं जाऊँगी एज अ सोलो ट्रैवलर, बट क्या ही बोलूँ, बट वेट फॉर इट, उतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, अभी तक बुरा एक्सपीरियंस है। मैं रूम जैसे ही घुसी, ठीक है, इतना बकवास रूम, बहुत ही घटिया रूम। मेरे को पता नहीं, मैं सोची कि चलो एक दिन रहना रह लूँगी, ठीक है। फिर बट एक चीज़ है कि बैल्कनी था वहाँ पे, बैल्कनी था रूम में। बाकी लोगों को मैंने सुना था बैल्कनी था पर लोगों को व्यू नहीं था, तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि मेरे को व्यू बहुत अच्छा मिला था बैल्कनी से, तो वो एक चीज़ अच्छा हुआ। बाथरूम भी ठीक ठाक था। बाथरूम में कुछ वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोवाइड किया जाता है, सोप वगैरह कुछ नहीं दिए थे। मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हो क्या मतलब चाहिए होता है, वो भी नहीं था। एंड रूम का सर्विस क्या बताऊँ, वाहियात रूम सर्विस था। पानी तक नहीं रखा था रूम में, पानी भी मतलब मांग के ये लोग 1 घंटा 2 घंटा के बाद बता रहे हो। वहाँ पे पानी का बहुत इशू है गाइस, मैं पहले बता दे रही हूँ। प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है, अपना बॉटल लेके जाना है एंड उसी को भर भर के पानी पीना है उसमें। बट वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जग में करते हैं, बट इतना लेट पानी के लिए कौन करता है यार, प्यास लगा है वो भी नहीं पी पा रहे हम। एंड फिर हम लोग को टाइम मिला कि 1 घंटा मिला हम लोग को कि फ्रेशन अप होके जल्दी से, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था हम लोगों ने। बोले कि ब्रेकफास्ट, भाई एक तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, ये ब्रंच बोला जाता है इसको, तो ब्रंच बोलो प्लीज़। तो वो लोग वही बोले कि 1 घंटा में रेडी होके ब्रंच करके हम लोग को निकलना है। सो मैं तो रेडी हो गई एंड मेरी जो ये थी टीम कैप्टन, अगर आप ये देख रहे हो तो मैं सॉरी पहले से बोल दे रही हूँ, वो उनको तो पहले टीम कैप्टन बनना ही नहीं चाहिए, एकदम इररेस्पॉन्सिबल थी वो। मैं जब तक रेडी होके ब्रंच करने चली भी गई, वो तब तक नहा रही है, छोड़ो। हाँ, फिर मैं जैसे ब्रंच करने गई ऊपर, उसके बाद मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा। मैं एक जगह बैठ रही थी एंड दूसरे ट्रैवलर की लड़कियाँ थी, तो वो बोली कि ये सीट पे ऑलरेडी कोई आ रहा है बैठने, तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार छोड़ो क्या बोलूँ मैं। तो मैं गई मतलब दूसरे मतलब ग्रुप के साथ बैठने, जो हमारे ट्रैवलर्स के ही लोग थे, मतलब वो लड़कियाँ थी जिसके साथ मैं मतलब टीटी में बैठ के आई थी। तो नहीं हो रहा था यार, वाइब मैच कर ही नहीं रहा था उनके साथ। वो लोग सिस्टर्स हैं, वो लोग अपने में ही मतलब गुम हैं, अपने में ही बात कर रहे हैं, मतलब हो जाता है। मतलब अब मैं खुद से बहुत ट्राई की बात करने का, ये करने का, बट सामने से भी तो आना चाहिए ना गाइस, सामने से मेरे को आ ही नहीं रहा था। मैं अब कितना ट्राई करूँ खुद से, एक तो मैं सोलो आई हूँ, ऊपर से मैं अपने 100% दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, बट सामने से अगर एक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो नहीं होता है ना यार। तो फिर मैं वहाँ से चली गई एंड फिर मैं दूसरे लोगों से बात करने लगी। बेसिकली काफ़ी सोलो ट्रैवलर्स आए थे, मेनली बॉयज़ ही थे सारे, मेरे मतलब हम लोग के ग्रुप में सारे बॉयज़ ही थे। सो मैं उन लोग से स्टार्ट की बात करना एंड देन एक कपल भी थे, तो उनसे भी बात करना स्टार्ट की, तो उनके साथ थोड़ा बेटर फील होने लगा और लगा कि हाँ इनके साथ रहूँगी तो ट्रिप अच्छा जाएगा, मस्ती करेंगे एंड ऑल। तो लंच वगैरह करके हम लोग निकले एंड काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुका था हम लोग को। तो हम लोग को पहले वो लोग लेके गए बत्तकनल फॉल्स में। वहाँ पे ट्रैकिंग तो नहीं, मतलब शॉर्ट ट्रैक बोल सकते हो, वह उतना हार्ड ट्रैक नहीं है, अच्छा फॉल्स है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इट्स गुड। सो फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेके
हम लोग वहाँ से निकले एंड फिर हम लोग को पता चला कि हम लोग को अब यहाँ से ट्रैक करके जाना है डॉल्फिन नोज तक। एंड वो ट्रैक अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर्स का था। आई थिंक इट्स नॉट दैट मच। सो हम लोग फिर ट्रैक करना स्टार्ट किए एंड ट्रैक करते हुए फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा। लाइक मैं थोड़ा मस्ती वाले जोन में जाने लगी। जो मेरा ये सोलो ट्रैवलर्स लोग के साथ ग्रुप बनने लगा एंड जो कपल थे उनके साथ, तो हम लोग का अलग ही मतलब वाइब मैच कर रहा था। सो उनके साथ मेरे को मज़ा आने लगा। हम लोग पूरा मस्ती करते हुए ट्रैकिंग करते हुए जा रहे थे डॉल्फिन नोज में। एंड उसका मतलब रास्ता बोलूँ तो लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक था। मतलब डिफ़िकल्ट तो था, लाइक जाते वक्त उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि मतलब ये डिक्लाइन था। बट आते वक्त तो हम लोग की बैंड बज गई थी, ये पूरा इंक्लाइन था। सो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। आप शूज़ वगैरह तो पक्का लेके जाओ क्योंकि कोडाईकनाल ऐसा है कि वहाँ बारिश कभी भी हो सकता है। सो बारिश होने के टाइम मतलब वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा रिक्स हो जाता है, तो बेटर है शूज़ पहन के जाना। एंड हम लोग भी जब जा रहे थे तब बारिश स्टार्ट हो गई थी, मतलब ड्रिजलिंग टेस्ट जैसा हो रहा था। फिर हम लोग डॉल्फिन नोज तक गए। मतलब ऑन दी वे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। बट वहाँ पहुँच के ऐसा कुछ खास व्यू हम लोग को नहीं दिखा, टू बी फ्रैंक। मतलब पूरा क्लाउडी था तो कुछ व्यू दिखा ही नहीं। और ऊपर से वो जो पॉइंट वाला था जो नोज़ है उसका, उस पर थोड़ा रिक्स है। थोड़ा चल के जाने मतलब चल के जाओगे थोड़ा आराम से जाना क्योंकि वो बहुत पतला वाला ऐसे नोज़ टाइप का है। सो उसमें भी फ़ोटो खिंचाने के लिए पूरा लाइन लगा हुआ था। एंड ऐसा कुछ खास व्यू वहाँ से दिख नहीं रहा था क्योंकि पूरा क्लाउड से सब ढका हुआ था। बट ऑन दी वे आने जाने में आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। सो एन्जॉय दैट। सो हम लोग वहाँ से फिर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके हम लोग फिर वापस ऊपर चढ़ने लगे। एंड फिर थोड़ा बहुत मतलब वापस आते टाइम पूरा इंक्लाइन वाला ट्रैक था तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड बारिश भी होने लगी थी। सो एंड काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था हम लोगों को। इतना ट्रैकिंग करोगे अराउंड 4 किलोमीटर्स तो ऑब्वियसली भूख तो लगेगा ही ना। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस कैफ़े है, अल्ताज़ कैफ़े। मैं तो वहाँ ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी, वहाँ तो आपको जाना ही चाहिए। इट्स वेरी गुड। लाइक इतना ब्यूटीफुल है वो कैफ़े, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो आपको एक्सपीरियंस करना बनता है अगर आप जा रहे हो कोडाईकनाल तो। मतलब पूरे क्लाउड्स के बीच में बैठ के आप खा रहे हो, व्यू का एन्जॉयमेंट ले रहे हो एंड खा रहे हो। इट्स नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस गाइस। सो वहाँ ज़रूर विज़िट करना। एंड वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। एंड पहले वो लोग हम लोग को एक वेलकम ड्रिंक दिए, वो पी के हम लोग को लगा कि हाँ पूरा जान है करके। वो ड्रिंक बहुत अच्छा था बट हम लोग को ज़्यादा ही थक गए थे, प्यास भी लगी थी तो हम लोग को और ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा लगा। सो इट वॉज़ गुड, फूड वॉज़ गुड, एवरीथिंग वॉज़ गुड ओवर देयर। एंड फिर उसके बाद तो लाइक सनसेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था तो और तो कहीं घूम नहीं सकते थे उस दिन। और हम लोग फिर वहाँ से शॉपिंग करने गए तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो किया नहीं। एक अम्ब्रेला लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अम्ब्रेला। अगर आप जा रहे हो तो पक्का से लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको ख़रीदना ही पड़ेगा क्योंकि बारिश एनी टाइम होती रहती है वहाँ पे। सो और कुछ ज़्यादा कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने ली। एंड फिर वहाँ से हम लोग को लाइक हम लोग का ट्रैवलर वहाँ पे छोड़ दिया था। फिर वहाँ से हम लोग को वॉकिंग करके अपने मतलब होटल या बोलो या होम स्टे बोलो, वहाँ पे हम लोग को वॉकिंग करके जाना था। सो शॉपिंग वॉपिंग करके फिर हम लोग डिनर विनर किए एंड देन फिर वॉक करके बहुत ज़्यादा ही वॉक करना पड़ा गाइस। मतलब उस दिन जो हम आई थिंक अराउंड 20,000 स्टेप्स से ज़्यादा हम लोग का हो गया था कि हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग वॉक किए थे। एंड फिर वॉक करते करते उस टाइम भी बारिश हो रही थी तो वॉक करते करते हम लोग फिर अपना होम स्टे पे पहुँचे। एंड देन वहाँ के ट्रैवलर कुछ तो अच्छा चीज़ किए बोलने पर कि उन्होंने हम लोग के लिए बॉनफायर अरेंज किया। बहुत ही बोलने पर किया बट किया एटलीस्ट। तो हम लोग गए वहाँ पे बॉनफायर के पास, चिल विल किए, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करवाए वो लोग, हम लोग डांस वांस किए, अच्छा लगा, नॉट टू बैड। फिर मौज मस्ती करने के बाद हम लोग चले गए अपने अपने रूम, फिर जाके सो गए।
एंड सोने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मतलब मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को मतलब अगर कोई खर्राटा मारेगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी, अगर लाइट होगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी। आप लोग मेरे से बहुत लोग मेरे से रिलेट कर रहे होगे इस चीज़ पे, पर मेरे को नहीं आती है नींद, ठीक है। तो मेरे साथ जो थी टीम लीडर जो मेरे साथ थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा स्नोर कर रही थी। स्नोर तो चलो सही भी है टाइम तक, बट वो बड़बड़ा भी रही थी भाई। लाइक खुद तो सो रहे हो, बगल वाले का थोड़ा तो चिंता करो यार। लाइक आई कुडेंट स्लीप एट ऑल, मतलब मेरे को एकदम नींद नहीं हुआ उस दिन। आप सोच सकते हो 2 रात मैं सोई नहीं हूँ। मैं टायर्ड थी, बट क्या ही कर सकते हैं, अब घूमने आए तो घूमेंगे ही। एंड हाँ, हम सुबह पहले मैं ही उठी, टीम कैप्टन मेरी सो रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उठी फिर उनको उठाई। किस नाम की आप मतलब टीम कैप्टन हो भाई, आपको किसने बना दिया है टीम कैप्टन? हाँ, फिर हम लोग उठे, फ्रेशन अप हुए। मैं काफ़ी जल्दी रेडी वेडी हो गई थी, बट मेरी टीम कैप्टन रेडी हो ही जा रही थी। मतलब उन्हीं का शायद सबसे लास्ट वही मतलब लेट रेडी हुई थी, क्योंकि मैं दूसरे टीम कैप्टन पूरा मतलब थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि अभी तक क्या मतलब इतना वेट क्यों हो रहा है करके। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके टूर के लिए निकल गए। तो पहले हम लोग गए ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जो कि जाना एकदम वर्थ इट नहीं है। मतलब मैं तो बोलूँगी अगर आप स्किप करना चाहो तो वो स्किप कर सकते हो। मतलब अगर क्लाउडी हुआ तो स्किप कर देना फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ जाना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था हम लोग के लिए। मतलब एक तो जाली लगा हुआ था पूरा, एंड व्यू कुछ नहीं दिख रहा है, बस क्लाउड दिख रहा है। आप वीडियो में देख ही लेना। बट अगर क्लाउड नहीं हो तो आप जा सकते हो, बट अगर क्लाउडी वेदर है तो वहाँ जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। बट वहाँ पे ऑन दी वे आपको शॉपिंग का बहुत सारा चीज़, अगर आपको शॉपिंग करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हो। फिर हम लोग पिलर रॉक गए, जो कि लाइक कुछ नहीं दिखा, रॉक के नाम पे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वो भी पूरा क्लाउड से ढका हुआ था, सो वो भी स्किप हो गया। एंड देन हम लोग गए गुना केव्स। भाई मैं क्या बोलूँ, लग रहा था कि पूरा बेंगलोर उठ के आ गया। मतलब इतना ज़्यादा रश, इतना रश, बट बहुत अच्छा है। लाइक गुना केव्स मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। मतलब अगर रश नहीं होता तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता। सो वहाँ मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ पे। एनी टाइम आप जाओगे आई थिंक वहाँ पे उतना ही भीड़ रहता है। सो आप समझ सकते हो कि मतलब लॉन्ग वीकेंड के टाइम वहाँ पे कैसा ही भीड़ हुआ होगा। बट वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मतलब एंजॉय किया, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लिया, वीडियोज़ वगैरह लिया। मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। एंड देन हम लोग वहाँ से फिर हम लोग गए पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट भी बहुत ही सुंदर था। मेरे को 2 चीज़ बहुत अच्छा लगा, पाइन फॉरेस्ट एंड गुना केव्स। बस बहुत ज़्यादा रश था, बाकी ये 2 जगह तो वर्थ इट है मतलब जाना। अगर आप कोडाईकनाल जा रहे हैं तो ये दो जगह मेन है, आप ज़रूर जाना। एंड अल्टास कैफ़े, ये 3 जगह लाइक बेस्ट था कोडाईकनाल में। सो या मतलब फिर वहाँ पे घूमे फिरे हम लोग, फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लिए जो मैंडेटरी है। फिर लास्टली वो लोग हम लोग को मोएर पॉइंट लेके गए। वो भी कुछ व्यू वगैरह नहीं दिखा, क्योंकि पूरा मतलब सब पूरा क्लाउडी था, सो कुछ व्यू वगैरह नहीं दिखा। बस जाके हम लोग आ गए, थोड़ा टाइम मतलब 5-10 मिनट्स रह के हम लोग फिर वापस आ गए वहाँ से। सॉरी, ये लास्ट नहीं था, उसके बाद हम लोग कोडाईकनाल लेक गए थे, जहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। लाइक बोटिंग होता है, मतलब बोटिंग के भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, आप कर सकते हो। एंड फिर वहाँ साइकिलिंग वगैरह भी होता है, एंड और भी काफ़ी होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं था हम लोग के पास, तो हम लोग बस बोटिंग किए वहाँ पे। बोटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत पीसफुल था। मतलब थके हुए हो, फिर आराम से बोट में बैठ के चिल करते हुए नज़ारे देख रहे हो, तो वो भी बहुत ही अच्छा था। वो भी आपको ज़रूर से जाना चाहिए। फिर बाय मिस्टेक मेरी मेमोरी लगता है चली गई है। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट हम लोग का व्यू पॉइंट हम लोग का म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छा था। लाइक वो लोग प्रिजर्व करके रखे थे, लाइक अलग अलग तरह के स्नेक्स थे, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मतलब पूरा वाइल्ड लाइफ भी था। दिखाया है कि ह्यूमन बेबी का कैसे डेवलपमेंट होता है। लाइक जब वो वूम पे होती है तो 1 मंथ में उनका कैसा डेवलपमेंट होता है, वैसे सेकेंड, थर्ड। तो
मतलब थोड़ा सा इमोशनल था वो हम लोग के लिए देखना, क्योंकि वो रियल लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप जाके वो एक्सपीरियंस करो। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब आप आधा घंटा दे सकते हो म्यूज़ियम जाके, मतलब एक्सपीरियंस करने का। इट्स ऑल्सो वेरी गुड। एंड फिर म्यूज़ियम घूम के हम लोग फिर वापस निकल गए बैंगलोर के लिए। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, लाइक वही ट्रैवलर में बैठ के जाना, एंड फिर उस दिन भी मेरे को पक्का नींद नहीं होता। बट जाते वक्त वो लोग थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करवाए, लाइक मतलब ट्रैवलर के अंदर ही हम लोग अंताक्षरी खेले एंड थोड़े बहुत दमशराज वगैरह खेले, तो थोड़ा मतलब अच्छा लगा। मतलब थोड़ा तो कुछ करवाए भाई, मतलब आते वक्त तो इतना बोरिंग कर दिया था, पर जाते वक्त थोड़ा कुछ तो एक्टिविटीज़ करवाए एटलीस्ट। मैं सुबह शायद 4 बजे बैंगलोर आई थी। बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया। फिर थैंक गॉड अगले दिन संडे था, सो मेरे को रेस्ट मिल गया। पूरा संडे में फिर सोई हूँ। बट या इट वाज ओके ट्रिप, एंड इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। लोग अच्छे मिले, बट मैनेजमेंट वगैरह जिसके साथ मैं गई थी, जो ट्रिप एडवाइज़र के साथ गई थी, नॉट वर्थ इट। बट या बुरा भी नहीं था एंड अच्छा भी नहीं था। एंड या लाइक हम लोग का मेनली लाइक ग्रुप्स बट चुका था। लाइक वो कज़न्स वाले लोग का अलग ग्रुप था, फिर मैं थी मतलब एक सोलो ट्रैवलर था उसके साथ थी, एंड फिर वो कपल लोग के साथ थी, एंड फिर और भी सारे सोलो बॉयज़ जो थे वो लोग का अलग ग्रुप था। मतलब ग्रुप बट गया था पूरा। बट अच्छा था। लाइक मतलब पहले स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। मतलब मैं कैसे बात करूँ, मतलब मैं बात तो कर लूँगी, बट सामने से भी थोड़ा तो रिस्पॉन्स आएगा ना, तब तो मतलब थोड़ा वाइब मैच होगा, थोड़ा मतलब मैं बात कर सकूँगी और ज़्यादा। बट ओवरऑल लाइक पीपल वर वेरी गुड, मतलब सब लोग अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था। बट टू बी फ्रैंक मैं इस ट्रैवलर के साथ और मतलब मैं फ्यूचर में और ट्रैवल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। मतलब बहुत कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया, बट वैसा मेरे को मतलब एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतरे वो लोग। एंड मैनेजमेंट भी काफ़ी बेकार है। लाइक रूम सर्विस एंड और जो रूम दिए थे वो भी बहुत बेकार था, बस बालकनी वाला व्यू था, सो दैट वाज गुड। बट ओवरऑल रूम सर्विस वगैरह भी बहुत ख़राब था। हमें पानी तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। लाइक मैं पानी हम मांग भी रही थी, तो उसमें भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो लोग पानी दे देते हैं। ऐसा लग रहा था कि पानी के लिए भी वहाँ तरस रही हूँ मैं। मैनेजमेंट बहुत बेकार था। बाकी जिनके साथ मैं गई थी वो दी पीपल वर वेरी गुड, एंड टीम कैप्टन वाज नॉट गुड। स्पेशली लाइक दोनों ही अच्छे नहीं थे बोला जाए तो। मतलब एक्सपीरियंस नहीं थे, मतलब एकदम मतलब टीम मैनेज करना नहीं आता है उनको, वैसा ही था। सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मतलब सोलो पहली बार जा रहे तो उनके थ्रू तो कभी मत जाना। बहुत सारे ट्रिप ट्रैवलर्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, लाइक ट्रिपर ट्रेल्स है। मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ किसी भी ट्रैवलर्स का, तो आउट ऑफ 5 मैं इनको रेट करूँगी 2 में, बस इसीलिए क्योंकि लोग जो मेरे को मिले थे वो काफ़ी अच्छे थे। एंड बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोल चुकी हूँ सब कुछ। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो मेरे ये वीडियो पे लोग रिपोर्ट कर देंगे। जस्ट आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल। एंड या सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो दैन। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो कि अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हो एंड अगर आप कर नहीं पा रहे हो, तो मेरी वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा मोटिवेशन आया हो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।